इटावा सफारी पार्क में बने एंटीलोप सफारी जो कि विश्व विख्यात काले हिरन के लिए जानी जाती है, जो कि शेड्यूल 1 का जानवर है। पिछले दिनों यहाँ ऐसी सूचना आ रही है कि कई काले हिरनों की मौत हुई है। वजह बताई जा रही है कि जो 350 हेक्टेयर में सफारी बनी हुई उसमें जंगल के रास्ते से एक तेंदुआ घुसा हुआ है और जिसने अपना शिकार यहाँ पर काले हिरनों का किया है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर और रेंजर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां और कितने हिरनों की यहाँ पर मौत हुई है। सर, जो एक सूचना आ रही है कि जंगल के रास्ते से यहाँ एक तेंदुआ घुसा हुआ है, हिरनों की मौत हुई, कितने हिरनों की मौत हुई है अभी तक और क्या आप लोगों को जानकारी मिल रही है? तेंदुआ घुसने की जहां तक बात है, एंटीलोप सफारी के बाहर के पोर्शन में हमें पग मार्क्स दिखे थे। उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर यहाँ पर हमने अपने एंटीलोप सफारी जो उससे सटा हुआ है, जिस जगह दिखाई पड़ा था, उसमें अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं थोड़ी सी उसको कैप्चर करने के लिए। ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। सारे रास्ते जो कि झाड़ियों से युक्त थे उनको खोले गए हैं ताकि हमारे वाहनों का मूवमेंट आसान हो सके। इसके अतिरिक्त रात्रि गश्त भी बढ़ाई गई है और सुबह हाका वगैरह लगाने की भी कार्रवाई, कॉम्बिंग की कार्रवाई लगातार चल रही है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, जो भी मृत्यु इस बीच हुए हैं, इसमें से ज़्यादातर नॉर्मल जो उनके आपसी लड़ाई या उनके गर्मी के कारण या उनके हार्ट अटैक के कारण 3-4 मौतें हुई हैं। और वो अंदर देखा जरूर गया है। एक बार उसके पग मार्क अंदर की तरफ ट्रैप कैमरे में आए हैं, किंतु फिर उसके बाद उसके बाहर जाने के भी चिन्ह थे। ऐसा लगता है कि वो जा चुका है। जो जानकारी मिली है, कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ, 2 हिरनों के बताए जा रहे हैं अवशेष मिले हैं, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हो सकता है कि यहाँ सफारी में जो अवशेष मिले हैं किसी जानवर ने उन पर हमला किया है? हो सकता है संभावित कि उसके द्वारा ही किया गया हो। उसको हम रूल आउट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारी जालियां नीची हुई हैं उनको जो है ऊंचा करके और फिर से उस पर ताकि उसका अगर संभावित एंट्री हो रही हो कहीं से तो उसको भी बंद किया जा सके। इस तरह शेड्यूल 1 का ये जानवर है, बड़ा बेशकीमती जानवर है। अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं तो कितनी, ये देखा जाए कितनी बड़ी ये लापरवाही कह लें या फिर इसको किस तरह से आप देखेंगे? ऐसी कोई लापरवाही नहीं है। इसमें सारे स्टाफ सभी जो है सचेत रहते हैं। कहीं से यदि तो एक जंगली जानवर है, उनका बिहेवियर है, यदि आ गया होगा तो उसको हम लोग रूल आउट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसी की भी इसमें लापरवाही हमें परिलक्षित नहीं हो रही है। हमारे साथ यहाँ रेंजर भी मौजूद हैं जो कि पूरे इस बफर जोन में सफारी में देखते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं। सर, जो सूचना आ रही है कि यहाँ पर कि जो तेंदुआ घुसा हुआ है उसके बाद कई हिरनों की मौत की भी सूचना आ रही है, उसने हमला किया है, तो अब आप लोग किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं? यहाँ हाका भी चल रहा है, केज भी लगाए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग? सारी तैयारी पूर्ण है। आप लोग देख भी रहे हैं कि सब जगह पूरा सर्कुलर रोड बनाया गया, जगह जगह कनेक्शन रोड भी बना दिए गए हैं। हाके की तैयारी सुबह शाम दोनों टीम, तीन टीमें लगाई गई हैं, जो उसमें 7-7 आदमियों की टीमें हैं, वो हाके लगा रही हैं। 10 वाहनों से रात में गश्त किया जा रहा है। डॉक्टर साहब को जगह जगह जहाँ पे संभावित होता है उनको रात में फिर बैठाला जाता है ट्रंकुलाइज गन लेके। उसके लिए जानवर बकरी को उसके आसपास बांध दिया जाता है, जिससे कि अगर मान लो तेंदुआ आए तो उसको कैप्चर कर ले तो हम लोग उसको ट्रंकुलाइज कर लें। इसीलिए हमने उसकी सारी तैयारी कर ली है और ट्रांसपोर्ट केज वगैरह सारी व्यवस्था है रात के लिए। अभी अगर बात करें एंटीलोप में तो कितने आपके यहाँ काले हिरन होंगे? ये कब से चल रहा है? ये हमारा हाके की कार्रवाई वगैरह जब जो पहली हमें सूचना लगभग 29 तारीख के आसपास मिली थी, जब जो अवशेष पाए गए थे, उसी के बाद से हम लोग इसको तुरंत तैयारी उस पे अलर्ट मोड पे आके और बाकायदा जितना हम लोग से अथक प्रयास करते हुए उसको हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। कंटिन्यूएशन में है। 1 तारीख से रात में गश्त और जो पेट्रोलिंग, केज, पिंजड़े, ये सारा 1 तारीख से लगा हुआ है। इसके अंदर तेंदुआ आया जरूर था, उसका हम पे फोटो है। अभी में डेट नहीं है और अभी आपको वहाँ पे एग्जैक्ट डेट उसकी बता दी जाएगी किस तारीख को, क्योंकि वो तो सब उसमें हमारे ट्रैपिंग कैमरे में आया है, वो तो डेट मिलेगी। उसके बाद से जो उस दिन हमें मिला था ट्रैपिंग में, जिस दिन आया था, उसके बाद जो लगा तो जो 4 के बाद जो संभावित घटना हुई तो हमने उसको उसके जोड़ लिया कि हाँ इनकी मौत तेंदुए से ही हुई होगी। तो अब तक टोटल 6 मौतें हुई। तो इतने बड़े एरिया में 300-350 हेक्टेयर में सफारी बनी हुई है, कितनी मुश्किल आप लोग हो रही है अगर कोई बाहर से जानवर इस तरह का आ जाता है तो?
ये पहली बार ही हुआ है इस तरह का, क्योंकि एंटीलोप और डियर सफारी की बाउंड्री बहुत छोटी 6 फुट से 7 फुट के बीच की है। और तेंदुआ करीब 12 से 14 फीट हाइट तक अपना छलांग मार के निकल जाता है। क्योंकि सफारी की चारों तरफ जो सर्कुलर बाउंड्री वो भी 6 फुट की है, तो उस पे से तो आना जाना हमने पहले भी देखा, आप लोगों को भी बताया कि पहले भी आता जाता रहा। क्योंकि इसके बगल से ही फिशर फॉरेस्ट साइड में लगा हुआ, बाहर की साइड में 30 से 40 लेपर्ड घूमते रहते हैं। तो उसमें से संभावित है कि वाइल्ड एनिमल है, और वाइल्ड एनिमल कहीं से भी आ सकता है। ये थे हमारे साथ सफारी के रेंजर और डिप्टी डायरेक्टर जो बता रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ 6 काले हिरणों की मौत हुई है। वजह जो बाहर जो बफर जोन से एक लेपर्ड यहाँ पर घुसा हुआ है और जिसने अभी अपने 6 काले हिरणों को शिकार बनाया है। उसके बाद यहाँ पूरा प्रशासन, सफारी प्रशासन चौकन्ना अलर्ट मोड पर है। यहाँ हाके लगाए जा रहे हैं, केज भी लगाए गए हैं, पिंजड़े लगाए गए हैं, कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि कहीं से उसका कुछ सुराग मिल सके और उसको पकड़ कर ट्रैंकुलाइज कर करके उसको अपने काबू में लिया जा सके। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।